हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मैकेनिकल एडवांटेज, वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफिशिएंसी। देखो, इफिशिएंसी को अगर हम लोग मानवता के भाषा में बोला जाए, मनुष्य के भाषा में, तो इसको बोलते हैं हम लोग वफादार बोल सकते हो या तो ईमानदार बोल सकते हो। जैसे मान लो अगर दो पर्सन है, एक पर्सन, जैसे मान लो दो पर्सन ए और बी है। ए पर्सन हमेशा आपसे हमें हर बात सच्चा बोलता है और बी पर्सन आपसे हर बात झूठा बोलता है, तो ए पर्सन क्या होगा आपके लिए, ज़्यादा एक्यूरेट होगा और बी पर्सन क्या होगा आपके लिए, कम एक्यूरेट होगा। ठीक है, ऐसे मशीन के साथ भी होता है। जैसे मान लो दो मशीन है, तो पहले एफिशिएंसी को मैं डिफाइन कर दूं। देखो, एफिशिएंसी होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ अ मशीन। इसका सिंबल क्या होता है, ईटा। इट इज डिनोटेड बाय ईटा, एक ग्रीक वर्ड है ईटा। सो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, या हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। अगर मान लो आपको निकालना परसेंटेज में, तो क्या करोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। जैसे मान लो हमारे पास दो मशीन है, वी हैव टू मशीन। एक मशीन ए है एंड दूसरा मशीन बी है, मशीन ए है एंड दिस इज द मशीन बी। मान लो ए को हमने क्या क्या इनपुट एनर्जी दिया, हमने ए को 100 जूल इनपुट एनर्जी सप्लाई दिया और बी को भी हमने 100 जूल इनपुट एनर्जी सप्लाई दिया। बी ने हमको कितना वर्क दिया, बी ने हमको आउटपुट वर्क दिया 80 जूल और ए ने हमको आउटपुट वर्क दिया 90 जूल। ठीक है, तो हमारे पास दो मशीन है ए और बी। हमने दोनों मशीन को इनपुट एनर्जी कितना दिया, 100 जूल, बट जो बी मशीन है ये हमको कितना आउटपुट एनर्जी दे रहा है, 80 जूल, और ए मशीन हमको कितना आउटपुट वर्क दे रहा है, 90 जूल। तो देखा जाए कि जो ए मशीन है इसका आउटपुट वर्क क्या है, बी से ज्यादा है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस और एनर्जी का लॉस, वो ए का कम और बी का ज्यादा है। तो मैंने बोला कि देखो, जिस मशीन में लॉस जितना ही कम होगा उस मशीन की एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगा, या ऐसे बोल सकते हैं जिस मशीन में एनर्जी का लॉस जितना ही ज़्यादा होगा उस मशीन की एक्यूरेसी उतना ही कम होगी। क्लियर? तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करेंगे इफिशिएंसी ऑफ मशीन ए। सो फॉर्मूला है वर्क आउटपुट, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो आउटपुट कितना हमारा है, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। सो 90 अपॉन 100, सो 0 0 कैंसिल, सो वी विल गेट 0.9, या परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज कितना आएगा हमारा, 90%। ऐसे हम बी का निकालते हैं, बी के लिए तो इफिशिएंसी ऑफ बी मशीन, अगेन ये हमारा आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। सो 80 अपॉन 100, सो वी विल गेट 0.8। इसको परसेंटेज निकालो, सो परसेंटेज बी इक्वल टू 80%। ओके, तो एक्यूरेसी किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एफिशिएंसी क्या है, बी से ज्यादा है। तो वी कैन से एक्यूरेसी ऑफ ए मशीन इज मोर देन एक्यूरेसी ऑफ बी मशीन। ये बात सबको क्लियर है? अब हम लोग फाइंड करते हैं लॉस इन एनर्जी, कि किसमें एनर्जी ज्यादा लॉस हो रहा है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए का लॉस इन एनर्जी ऑफ ए। सो क्या होगा,
इनपुट माइनस आउटपुट, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इनपुट माइनस आउटपुट। सो हमने इनपुट कितना दिया था 100, आउटपुट कितना मिला हमको 90, तो कितना लॉस हो गया हमारा 10 जूल। ऐसे यहां भी निकालो, लॉस इन एनर्जी, तो कितना होगा 100 माइनस 80, सो कितना आएगा 20 जूल। तो जो बी मशीन है इसमें लॉस, एनर्जी का लॉस क्या है ज्यादा है, बट ए में क्या हमारा कम है। तो हम ये बोलेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ मशीन ए कितना है 90% है, एंड एक्यूरेसी ऑफ मशीन बी कितना है बेटा 80%। तो जो ए मशीन है इसकी एक्यूरेसी बी से कितना ज्यादा है 10% ज्यादा है, कि जो मशीन ए है इसकी जो एफिशिएंसी बोलो या एक्यूरेसी बी मशीन से 10% ज्यादा है। आई थिंक यहां तक इसको डाउट नहीं है, यहां तक सबको क्लियर है ना। तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट। अब हम बात करते हैं रीजन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी इन मशीन, कि मशीन में एनर्जी का लॉस होता क्यों है। तो पहला रीजन हमारा फ्रिक्शन फोर्स। देखो होता क्या है कि जब मशीन रन करता है ना, तो मशीन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं ना उनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। कि जब मशीन क्या करेगा, रन करेगा, तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस के बीच में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा और इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा। उस फ्रिक्शन फोर्स के चलते क्या होता है, वहाँ पे वियर एंड टियर जनरेट होगा, उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड बात करते हैं वेट ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन। देखो जिस मशीन का पार्ट्स का वेट जितना ही ज़्यादा होगा, उस मशीन को उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस करने पड़ेगा उस पार्ट्स को मूव कराने के लिए। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिस मशीन के पार्ट्स का वेट जितना ही कम होगा, वो क्या करेगा, उस पार्ट्स को उतनी आसानी से मूव कराएगा। लेकिन जिस मशीन के पार्ट्स का वेट जितना ही ज़्यादा होगा, उस मशीन को उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या चाहिए, रिक्वायर चाहिए उस पार्ट्स को मूव कराने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनका जो वेट है वो भी क्या करता है, डिफाइड करता है किसका, मशीन के एक्यूरेसी को। क्योंकि उनका वेट अगर ज़्यादा हुआ तो मशीन क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा उनको मूव कराने के लिए। तो ये दो रीजन है कि मतलब हमारे एनर्जी लॉस को हमारा एनर्जी लॉस इन मशीन। पहला होता है फ्रिक्शन फोर्स एंड सेकेंड होता है हमारा वेट ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन। अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी है जो है, हमारे को अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की मशीन है, एक तो आइडियल मशीन है और एक रियल मशीन है। तो पहले हम बात करते हैं आइडियल मशीन। देखो जो आइडियल मशीन है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 100%। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम इनपुट एनर्जी सप्लाई देंगे उससे हमको क्या मिलेगा, 100% आउटपुट मिलेगा, जो कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कॉर्नट। वो सपना देखते हैं, उनका काम है केवल सपना देखना। उन्होंने क्या बोला है पूरे संसार को, कॉर्नट ने पूरे वर्ल्ड को क्या बोला है कि हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। उस पता है उस इंजन का नाम क्या है, कॉर्नट इंजन। उस इंजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नट इंजन। तो कॉर्नट एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या बोला था पूरे वर्ल्ड को कि हम एक ऐसे मशीन बनाएंगे जिसकी एफिशिएंसी कितना हो, 100% हो। जो कि उन्होंने बोला था आई थिंक 10 या 20 ईयर्स बिफोर। आज भी ये हमारा जो कंसेप्ट है रियल लाइफ में अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आज भी हमारे पास कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। एक तरह से इमेजिनेशन है। कॉर्नट ने वर्ल्ड को तो बोल दिया कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसका एफिशिएंसी का 100%, बट आज तक इन्होंने बनाया नहीं। बस इनका काम है सपना देखना।
सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड रियल मशीन। रियल मशीन, जो रियल मशीन है इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा 100 से कम होगा, लेस देन 100%। इसका रीजन यही है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का होता है हमारा लॉस होता है। कहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स, जो वियर और टीयर बोलते हैं। सेकेंड हमारा जो मशीन के पार्ट्स है उसको मूव कराने में, वहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी लॉस होती है। तो सिंपल सी बात है, जो आउटपुट एनर्जी होगा वो क्या होगा? इनपुट से कम होगा, तो एफिशिएंसी क्या होगी? 100 से हमारा कम होगा। तो जो रियल मशीन है, अभी तक जितने भी हमारे आसपास के मशीन है और सारे के किस में आते हैं? रियल मशीन में, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी क्या 100 से कम ही होगा, 100 से कम होगा। सेकेंड, इसी हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसलिए हम लोग यहीं पर रिलेट कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, देखो इसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। एक चीज सोचो, जिस मशीन में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्टिव होगा और उस मशीन का क्या होगा? पार्ट्स का वेट ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो ये मशीन है, हमने क्या किया, इसको 100 न्यूटन हमने क्या किया? एफर्ट अप्लाई किया। अब होगा क्या कि कुछ यहाँ पे फोर्स कहाँ पे यूज होगा? इस मशीन के पार्ट्स को मूव कराने में। सेकेंड, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ भी मूव होगा वियर टियर को ओवरकम करने में। तो यहाँ पे जो भी फोर्स का लॉस होगा। सेकेंड थिंग देखते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, 100 न्यूटन एफर्ट अप्लाई किया, बट हमको लोड कितना मिलेगा? लेस देन 100, इट्स मे बी 80 और 90 न्यूटन। तो यहाँ पे जो लोड है, ये जो लोड है वो हमारा एफर्ट से क्या है? कम है। तो यही रीजन है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा जो रियल मशीन की बात करूं वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा, इट विल बी लेस देन 1। तो या ऐसे बोल सकते हैं कि देखो किसी भी मशीन का अगर हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी जितना ही ज्यादा होगा, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी जितना ही ज्यादा होगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज, आगे मैं रिपीट करूंगा, किसी भी मशीन का